नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में बम्पर वैकेंसी दोस्तों यहां पर आई हैं और बहुत कम समय में आप इसमें जॉब ले सकते हैं। पहले तो समझते हैं कि पूरी योग्यता वगैरह क्या है, किन किन पदों पे ये वैकेंसी निकली हुई है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर 4 तरह के पद दोस्तों हमें देखने को यहाँ पर मिल जाते हैं। एक तो ग्रुप डी हो जाएगा, एक ड्राइवर हो जाएगा, दूसरा स्टेनो और चौथा हो जाएगा क्लर्क। तो 4 तरह की वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर दी गई है। ये योग्यता अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर आंसू लिपिक की, जिसे हम स्टेनो भी कहते हैं। यहाँ पर स्टेनो की जो वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों 583 निकाली गई हैं। बात क्लियर हो जाती है, जिसमें से 517 वैकेंसी हैं हिंदी आंसू लिपिक की और 66 वैकेंसी हैं अंग्रेजी आंसू लिपिक की। ये वाली बात क्लियर हो जाती है। योग्यता की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो स्नातक मांगा हुआ है। इसके अलावा आपके पास CCC होना चाहिए निलिट के द्वारा, और टाइपिंग स्पीड आपकी 25 से 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए। अर्थात हिंदी की स्पीड 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश की स्पीड 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से यहाँ पर होनी चाहिए। आयु सीमा की अगर हम यहाँ से बात करें तो 18 से 40 साल तक का कोई भी व्यक्ति इसके लिए आवेदन दे सकता है। 1/7/2024 से आयु की गणना की जाएगी। ग्रेड पे की बात करें तो यहाँ पर 2800 ग्रेड पे है। सिर्फ आंसू लिपिक के लिए ही 2800 है, बाकी सबके लिए 2000-1900 का ग्रेड पे रखा गया है। ये वाली बात क्लियर हो जाती है। तो आपसे शॉर्ट हैंड आनी चाहिए, ग्रेजुएट आप हों, CCC आप हों, साथ ही साथ आपसे टाइपिंग आनी चाहिए, तो आप इस पद के लिए अपना फॉर्म फिल करा सकते हैं। आगे आ जाते हैं। दूसरे नंबर का जो पद हमारा रहने वाला है दोस्तों, इसे कनिष्ठ सहायक या ऑफिस क्लर्क के नाम से भी हम जानते हैं, ऑफिस असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके लिए जो योग्यता रखी गई है दोस्तों वो इंटरमीडिएट रखी गई है। साथ ही साथ आपके पास CCC होना चाहिए निलिट यानी डोइक जिसे पहले कहा जाता था। इसके अलावा टाइपिंग स्पीड हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट, इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपको टाइपिंग आनी चाहिए। इनके पदों की हम बात करें तो 1054 पद निकाले गए हैं। 1054 पद यहाँ पर निकाले गए हैं, जिसमें से 932 पद कनिष्ठ सहायक के हैं और 122 दे प्रशिक्षु के हैं, यानी कि पेड अप्रेंटिस जिसको कहा जाता है। ऊपर आप इंग्लिश में देखेंगे तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों पेड अप्रेंटिस। अब ये वाला पद क्या होता है, इस वाले पद को थोड़ा समझ लीजिए क्योंकि ये क्लियर नहीं हो पाता है। इसमें क्या होता है कि 2 साल तक आपको एक निश्चित मानदेय मिलता है, ग्रेड पे के हिसाब से आपको सैलरी नहीं मिलती है। 2 साल तक आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। 2 साल के बाद आपको इन्हीं के समकक्ष कर दिया जाता है कनिष्ठ सहायक की। मतलब 2 साल आप प्राइवेट रहेंगे, 2 साल के बाद आपको परमानेंट किया जाएगा। सीधा मतलब आप ये समझिए। बात क्लियर हो जाती है। इसके लिए जो ग्रेड पे रखा गया है वो 2000 रुपये रखा गया है क्लर्क के लिए, और पेड अप्रेंटिस के लिए 1900 रुपये का ग्रेड पे रखा गया है। ये वाली बात क्लियर हो जाती है। अच्छा, तीसरे पद पे हम आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ड्राइवर। तीसरा पद है हमारा ड्राइवर का। इसके जो कुल पद निकाले गए हैं वो 30 निकाले गए हैं। हाई स्कूल व्यक्ति कोई भी इसके लिए आवेदन दे सकता है। शर्त यह है कि वह 4 व्हीलर चलाना जानता हो और उसका DL 3 साल पुराना हो। बात समझ रहे हैं। 1/7/2024 को उसके DL की आयु 3 साल हो गई हो। ये बस इसमें ये योग्यता है दोस्तों। यहाँ पे लिखा हुआ 3 वर्ष से कम अवधि का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होना चाहिए। ये वाली बात क्लियर हो जाती है आपको। चलिए, तो इसके लिए आयु की बात करें दोस्तों तो आयु तो सभी पोस्टों के लिए 18 से 40 साल रखी गई। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी OBC SC ST फ्रीडम फाइटर एक्स सर्विसमैन हैं तो आपको अलग से छूट भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है, कोई डाउट नहीं है। इसके लिए भी ग्रेड पे 1900 रुपये ही रखा गया है। इसके अलावा अभी तक जो हमारे पास थी वो ग्रुप C की वैकेंसी थी दोस्तों, है ना। ग्रुप C और ग्रुप D की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। ग्रुप C की वैकेंसी थी तीनों, है ना, क्लर्क, स्टेनो और ड्राइवर। इसके अलावा यहाँ पर अच्छी खासी वैकेंसी हमें ग्रुप D में भी देखने को मिल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ग्रुप D की वैकेंसी की अब हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ग्रुप D की वैकेंसी है 1639। इसके लिए भी योग्यता अलग अलग रखी गई है। इसमें बहुत सारे पद शामिल हैं दोस्तों। सबसे पहला जो पद रहेगा हमारा ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए रहेगा, जिसे सह इलेक्ट्रीशियन के नाम से भी जाना जाता है। जूनियर हाई स्कूल एवं औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से उसके समकक्ष संस्थान से कम 1 वर्ष का सर्टिफिकेट कोर्स आपने किया हो। लगभग ITI की बात यहाँ पर ये कर रहा है, ठीक है ना। तो ITI वगैरह आपने किया है तो आप इस पोस्ट के लिए डाल सकते हैं। इसके अलावा प्रोसेस सर्वर एक पोस्ट होती है, इसके लिए आप सिर्फ हाई स्कूल हों।
इसके अलावा अर्दली चपरासी, कार्यालय चपरासी, फर्रासी, जूनियर हाई स्कूल इसके लिए मांगा है, अर्थात कक्षा 8 पास आप हैं तो इसके लिए आप आवेदन दे सकते हैं। इसके अलावा चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली, भिस्ती, लिफ्टमैन इसके लिए भी 8th पास मांगा है। इसके अलावा स्वीपर कम फर्रास इसके लिए कक्षा 6 पास मांगा है। यहाँ पर इस पोस्ट के लिए जो 5वीं पोस्ट है इसके लिए फिक्स प्राइस मिलेगा, आपको फिक्स मानदेय मिलेगा 6,000 रुपये। आयु इसके लिए भी 18 से 40 साल ही रखी गई है। ये वाली बात क्लियर हो जाती है। तो पदों की संख्या दोस्तों बहुत ठीक ठाक है। ग्रुप डी के देखें चाहे हम ग्रुप सी के देखें, और इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाता है। आपको पता होगा लास्ट टाइम इसकी वैकेंसी दोस्तों नवंबर दिसंबर में आई थी और मार्च अप्रैल तक क्लियर हो गई थी। 3 से 4 महीने में सारे काम कंप्लीट करा लिए जाते हैं। ये वाली बात आपको क्लियर है। तो आप अगर तैयार हैं दोस्तों तो जल्दी से आप ग्रुप सी या ग्रुप डी जो भी आपकी तैयारी में है, जिसके लिए आप योग्य हैं, उसके लिए फॉर्म जल्द से जल्द फिल कर लीजिए। 4 तारीख से इसके फॉर्म भरे जाएंगे, यानी कि कल से 4/10/2024 से फॉर्म भरे जाएंगे और 24/4/2024 तक ये फॉर्म भरे जाने। हर पोस्ट के लिए दोस्तों फीस अलग अलग रहने वाली है आपकी। अगर आप ग्रुप सी के लिए डाल रहे हैं, मतलब आप स्टेनो के लिए डाल रहे हैं, तो आप 950 रुपये देंगे। क्लर्क के लिए डाल रहे हैं 850 देंगे, और आप ग्रुप डी के लिए डाल रहे हैं तो 750 रुपये फीस आपको देनी होगी, जो कि रिफंडेबल नहीं होगी, है ना। आप अगर एक से ज़्यादा पोस्टों के लिए, जैसे आप ग्रुप डी, ग्रुप सी और स्टेनो के लिए भी डाल रहे हैं, तो आपको 3 फॉर्म भरने होंगे, तीनों की फीस आपको अलग अलग ही देनी होगी। ये वाली बात आपको क्लियर रखनी है अपने दिमाग में। क्लियर हो जाती है बात। अच्छा, सिलेबस की हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि सिलेबस इसमें दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हिंदी पूछी जाती है दोस्तों 25 क्वेश्चन, इंग्लिश पूछी जाती है 25 क्वेश्चन, मैथ पूछा जाता है 25 क्वेश्चन, जीके पूछा जाता है 25 क्वेश्चन। तो टोटल 4 क्वेश्चन हो गए 100 क्वेश्चन, है ना। टोटल 4 सब्जेक्ट से 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी जाती है। जितना करेंगे उतने ही नंबर आपको यहाँ पर दे दिए जाएंगे। कट ऑफ इसकी ठीक ठाक जाती है, बच्चे ज़्यादा इसमें प्रयास करते हैं, और ये कम समय में नौकरी लेने का एक बढ़िया साधन है दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर। अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस तरह की वैकेंसी आपको साल 1.5 साल के पीछे देखने को मिलती रहती हैं, और इसी तरह की से वैकेंसी यहाँ पर आती हैं। यहाँ पर ठीक ठाक वैकेंसी दोस्तों आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है ना, और बहुत कम समय में इनको पूरा भी कर लिया जाएगा। कोई और डाउट रहेगा दोस्तों तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। मैं जो पिछली बार वैकेंसी आई थी 2023 में, जो 2024 में कंप्लीट हो गई थी अप्रैल तक, तो उसके बारे में हम ग्रुप डी, ग्रुप सी और स्टेनो वगैरह की जो मेरिट वगैरह रहेगी उसके ऊपर एक वीडियो लेकर के आएंगे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ग्रुप डी या ग्रुप सी या स्टेनो की कट ऑफ पिछली बार क्या गई थी, तो अब इस बार हमें तैयारी क्या लेकर के चलनी है। तो वीडियो पे दोस्तों नए हैं, चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको इस तरह की अपडेट देखने को मिलती रहती है। तो मुलाकात होगी दोस्तों आप लोगों से एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।